भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही जो इन चारों ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो मिलेंगे वर्चुअली। अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि पाकिस्तान कौन से ब्लॉक में है। सऊदी अरब हमें कहता है कि तुमने नया ब्लॉक नहीं बनाना। पाकिस्तान ओआईसी किसी काम का नहीं है अगर देखा जाए मुस्लिम उम्मा का। इंडिया जो है वो यूएई के साथ ठीक है, अमेरिका के साथ ठीक है, इंडो पैसिफिक में भी इंगेज्ड है, मिडिल ईस्ट में लहदा इंगेज्ड है, बायलैटरल ताल्लुकात बनाए। अगर कोई मुल्क इस वक्त इंडिया अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो इंडिया प्ले। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने क्या मुकाबला करना है किसी के साथ। हम आपस में लड़ लड़ मर रहे हैं, हमारी सियासी जमातें आपस में लड़ लड़ मर रही हैं। किसी किस्म की कोई आज रीजनल। की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत की विदेश नीति को मिली एक बहुत बड़ी सफलता के बारे में। दोस्तों, खबरों के अनुसार भारत, यूएस, यूएई और इसराइल मिलकर एक दूसरा नया कोड बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। अगर ऐसा होने में कामयाब होता है तो एक बहुत ही ऐतिहासिक संगठन बनने वाला है, क्योंकि इसमें शामिल ये जो 4 देश है वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकतों में शामिल है। वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को कुछ हवा ही नहीं है। भारत जहां पर बड़े बड़े ताकतवर संगठन बनाने में लगा हुआ है, वहीं पाकिस्तान एफएटीएफ से बचने और आईएमएफ से भीख मांगने में लगा हुआ है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया को बहुत जोर से रोना आ रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया फुट फुट कर रो रहा है। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या जलन की बातें हो रही है, उसको देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। सबसे बड़ी जो एक रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तो वो ये है कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही जो इन चारों ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो मिलेंगे वर्चुअली। और इस वक्त आपको पता है कि जो जयशंकर हैं वो एक इंतहाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। और इसराइल, वो जो कहा जाता था कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका ने करवाया था, अगर याद हो, जिसमें यूएई और इसराइल के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो थे वो अच्छे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बेटे थे जैरेड, उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर जो हैं, उन्होंने इस अकॉर्ड को करवाने में बड़ा रोल प्ले किया था और ये पहला ब्रेक थ्रू था। और उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी अरब भी जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात करता रहा। और ये भी कहा गया कि जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो सऊदी अरब गए थे, लेकिन सऊदीज ने उसको माना नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया एक और क्वाड में शामिल है और वो क्वाड है यूएसए का, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अमेरिका और इंडिया की तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन ये जो अमेरिका एक इंस्टीट्यूशनल अलायंस बना रहा है, और अमेरिका ने जब क्वाड बनाया था उधर इंडो पैसिफिक में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें एक वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा। और वो वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसी तरह का होगा जिस तरह हमने एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप डेवलप की थी जब कोल्ड वॉर का आगाज हुआ था बैक इन 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। अब वो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की थी, अब वो इन्वेस्टमेंट ये नजर आ गई आपको सामने। और वो ये कह रहे हैं कि इसराइली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये समझते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया, यूएई, अमेरिका और इसराइल का जो पार्टनरशिप है वो टेक्नोलॉजी में होगी, बिग डाटा में होगी, हेल्थ केयर में होगी, कम्युनिकेशन में होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, बिग डाटा, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहां से आनी है। और जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें उन्होंने कोऑपरेट करना है, नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ है जिसमें ये अपने एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इंडिया को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है, और ये ऑब्वियसली ओपनिंग मिली है बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया इज ए रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एंगेज विद द ग्लोबल लीडरशिप। और वो जिस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली जब ये यूएई
इसराइल, अमेरिका और इंडिया होंगे तो ऑब्वियसली दो चीजें हैं, एक चाइना है और दूसरा ईरान है, क्योंकि वैसे अमीराती जो है वो तो बड़े स्मार्ट है, दे डोंट वांट टू गेट इंगेज विद इन एनी काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद द इरानियंस। लेकिन सऊदी अरब ऑटोमेटिकली इससे बाईपास हो चुका है। सऊदी अरब का वो जो इस इंस्टीट्यूशनल अलायंस में कोई रोल नहीं है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब वो है कि अगर वो इस अलायंस में आ जाते हैं, क्योंकि जिसमें इसराइल मौजूद है, जहां पे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, तो वो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि आज अगर इस सऊदी अरब इसको ज्वाइन कर ले तो वो जो मुस्लिम उम्मा में उनकी स्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है। वो जो एक रोल पिछली 70 सालों से, 75 सालों से, 80 सालों से एक था उनका, जब से ये नेशन स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ, वो सारे का सारा रोल कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो सऊदी अरब इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता। यूएई का ये है कि यूएई ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, उन्होंने तो इसराइल के साथ ताल्लुकात डेवलप कर लिए, बायलैटरल ताल्लुकात, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, आना जाना भी है। और यूएई ने तो बल्कि मुसलमान ममालिक के वीजे बंद कर दिए थे, पाकिस्तान के वीजे उन्होंने देने बंद कर दिए। तो उनको खतरा था ये ना हो कि कोई पाकिस्तानी जाके वहां पे जो है इसराइलियों पे हमला कर दे या कुछ इस तरह की चीज कर दे। और भी बहुत सारे ममालिक, और उन्होंने बात ये की कि जी ये शायद हमें उसमें ये कोविड की वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना कि इंडिया रिसेंटली, जो इंडिया का वजीर आजम है मोदी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि वो $1.3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेके आ रहे हैं 25 ईयर्स में। वो कहते हैं कि ये चीजें वो तब कर सकते हैं जब वो जो वर्ल्ड के साथ इंगेज होंगे, जब वो पूरी दुनिया के साथ एक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है वो डेवलप करेंगे। अब अब्राहम अकॉर्ड ने बड़ा हेल्प किया इंडिया, और इंडिया के लिए एक क्वेश्चन है कि वो ईरान के साथ अपने आप को किस तरह इंगेज करेंगे। अमीराती तो ईरान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और अमीराती रिसेंटली एक अमीराती फॉरेन मिनिस्टर ने आई थिंक कहा था कि टर्की और ईरान के साथ जो चीजें हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए। ये सऊदी अरब भी चाहता है, लेकिन सऊदी अरब के पास उस तरह की जो माजी में हालात उन्होंने इतने ज्यादा खराब करके रखे, उसकी वजह से चीजें करना बहुत ज्यादा स्लो है। इस यूएई ने तो अपने आप को बैक ट्रैक कर लिया, पीछे हटा लिया, और अपनी सारी जो स्टेट की जो नेचर थी वो उन्होंने बदल ली। सो एक जो पॉलिटिकल मैप है मिडल ईस्ट का, ये उसमें बड़ी तब्दीली है। इसराइल यूएई की जो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन है, इससे बड़ी तब्दीली आई। अब इंडिया वहां पे जाके बैठ गया है मिडिल ईस्ट का। सो इंडिया इंडो पैसिफिक से निकल के मिडिल ईस्ट पार भी डेवलप कर रहा है। तो अब इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का पार्टनर बन गया। अमेरिका तो ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर था, वो तो अपने जिधर जाता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मिलिट्री इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? हमारे लीडरशिप तो हमें ये कहती है कि जी हम मिडिल मुसलमान ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। यूएई ने तो कम्प्लीटली हमारा जो है वो एक बस एक ताल्लुक रखा हुआ है। वो हमारा ब्रेन ड्रेन, जो कुछ लोग हमारे काम करने वाले हैं उनको यूएई ले गए, कई लोगों को हमारे वैसे मजदूरियां मिल गई वहां पे क्योंकि वहां पे जॉब्स थी। और अब इस वक्त मिडिल ईस्ट से बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, हर रोज पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट से वापस आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी थे वो सिंपल लेबर थी और उनकी अब कोई जरूरत नहीं है वहां पे। और वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें आने की वजह से वो जो लिफ्ट ऑपरेटर और बहुत कुछ होती थी वो खत्म होती जा रही थी, तो यहाँ से लोग जाते थे। अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि पाकिस्तान कौन से ब्लॉक में है। सऊदी अरब हमें कहता है कि तुमने नया ब्लॉक नहीं बनाना। पाकिस्तान ओआईसी किसी काम का नहीं है अगर देखा जाए मुस्लिम उम्मा का। इंडिया जो है वो यूएई के साथ ठीक है, अमेरिका के साथ ठीक है, इंडो पैसिफिक में भी इंगेज्ड है, मिडिल ईस्ट में अलहदा इंगेज्ड है, बायलैटरल ताल्लुकात बनाए। अगर कोई मुल्क इस वक्त इंडिया अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो इंडिया प्ले कर रहा है। और वो इस तरह कि देखें जयशंकर रिसेंटली सेंट्रल एशिया में थे और वहां पे उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वो बायलैटरल ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ अच्छे वाले, जहां पे वो जैसे मैंने कहा ना हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके जा रहे थे। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने क्या मुकाबला करना है किसी के साथ? हम आपस में लड़ लड़ मर रहे हैं, हमारी सियासी जमातें आपस में लड़ लड़ मर रही हैं, किसी किस्म की कोई रीजनल आउटलुक नहीं है। जो हमारे अदारे हैं वो भी उनके मामलात किस तरह चल रहे हैं इस वक्त आप देखें। हर चीज मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया मैनेज कर लो, फलां चीज मैनेज करो, कोई बोले ना, किसी की आवाज ना आए। आपने फलां से बात कर ली तो क्यों बात कर ली? हमें ये फैसला करना है कि क्या हमने आपस में लड़ना है कि दूसरी दुनिया से लड़ना है।
हमने ये फैसला कर लिया कि हमने आपस में लड़ना है और हमने दुनिया से नहीं लड़ना। तो फिर ये तो होगी पाकिस्तान की शक्ल, ये तो होगी पाकिस्तान की एम्बिशन, ये तो होगी पाकिस्तान का नजरिया कि अपने आप से लड़ना है, दुनिया से नहीं लड़ना। सारी दुनिया, लोग दुनिया से लड़ते हैं और अपने आप से नहीं लड़ते, हम उल्टी गंगा में चलते हैं। क्या करना है, दुनिया के साथ किस तरह कॉम्पीट करना है, कोऑपरेट करना है। इमरान खान साहब ने तो फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने यूरोप को, यूरोप उनकी जो दुनिया उन्होंने बनाई हुई है अपने, उसमें यूरोप नहीं है, उसमें दुनिया के और ममालिक भी नहीं है, और वो समझते हैं कि हमारा इनसे क्या लेना देना, हम यहाँ पे अपने दो चार मुल्क हैं उन्हीं के साथ चलेंगे, सेंट्रल एशिया चलेंगे और बाकी ये डोमेस्टिकली वो चीजें देखते हैं। हमारी लीडरशिप की जो स्कूलिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, बिल्कुल जीरो है। ना पीएमएलएन कुछ समझती है, ना पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत समझती थी, लेकिन वो भी डोमेस्टिक, और हर सारे सियासतदानों के ऊपर केसेस हैं, वो लगे हुए हैं और उनको कहा गया है कि भाई तुम अपने केसेस भुगतो और तुम ये पॉलिटिक्स और ये चीजें छोड़ दो तुम। सो ये जो एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया कहां पहुंच गई है, इंडिया कहां पहुंच गया, यूएई कहां पहुंच गया है, और हमारे लिए मुस्लिम उम्मा ओआईसी इज नथिंग। ओआईसी कुछ हुआ करती थी कभी, हमारा कौन से किस प्लेटफॉर्म में हम इंपॉर्टेंट है, क्या एससीओ की कितनी वर्थ है। जो उसके बाद एससीओ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें भी इंडिया मौजूद है, उसमें चाइना भी मौजूद है, लेकिन हमारे बायलैटरल क्या एंगेजमेंट है। देखिए, इंडिया ने एक चीज की है कि वो बायलैटरली भी ताल्लुकात ठीक रखता है और मल्टीलैटरल फोरम्स के जरिए भी कनेक्ट होता है। हमारे बायलैटरल बहुत कम ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, और वो जितने के साथ अच्छे हैं वो सिर्फ मुसलमान होने की बेस पे हैं। इंडिया ने अपने रीजन में और ग्लोबली एक प्रॉपर अलायंसेस की शक्ल में एंटर हो चुका है। नरेंद्र मोदी वो जो हम समझते रहे और दुनिया कहती रही लो जी चाय भेजता, लेकिन द वे ही इज टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड एंड द वे यूएई हैज चेंज्ड इट्स स्टेटस। देखें, इसमें इसराइल और अमेरिका की अगर बात ना करें, क्योंकि दोनों जो थे वो उनका एक स्ट्रक्चर और है मुल्कों का, इंडिया और यूएई इन दोनों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। यूएई ने तो कंप्लीटली, जारी बात है, एक बद्दू से, कैमल से स्काई स्क्रैपर में कन्वर्ट हो गए ना। वो तो कहाँ ऊंटों से वो स्काई स्क्रैपर पर चले गए। इंडिया जो था